जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज की चर्चा हमने काफ़ी सारे लोगों से चर्चा के बाद में इस चर्चा को लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए, राहु केतु, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा वर्क नहीं हो रहा। हम बहुत सारी रणनीतियाँ बनाते हैं, हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, और मोस्टली लोगों के प्रश्न क्या होते हैं, मेरी शादी कब होगी। मोस्टली लोगों के जो सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में आने वाले, मेरे करियर कब सेटल होगा, मेरे पास धन, मतलब अकूत धन जिसे बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में धन, वो कब आएगा। मसलन इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग अमूमन हर व्यक्ति के माइंड में पंच करते रहते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि राहु स्वतः इस समय पर जो अच्छा कर रहे हैं, इस अच्छे के ग्राफ में और थोड़ी सी वृद्धि होनी जा रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि राहु जैसा हम सभी लोग जानते हैं अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान क्या है? अकूत धन का कुआं कहा जाता है। और आपके केतु जो बैठे हुए हैं धन भाव में बैठे हुए हैं। अब इनके मध्य में जो अन्य ग्रह बैठे हुए हैं उनकी भी हम प्लेसमेंट कर देते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में गोचर की जो कुंडली है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है। और ये अच्छा रिजल्ट जो हमको मिलने जा रहा है, क्योंकि आगामी समय में आपके करियर का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें जो हैं आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में ये ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अश्व राशि के बैठे हुए हैं, और मंगल जो है आपके लिए एक कारक ग्रह हो जाते हैं। अब कारक ग्रह होकर मंगल यहाँ पर, क्योंकि शक्ति संपन्न है, आजीविका भाव के आपके स्वामी हैं और स्व राशि में बैठे हुए स्वभाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके करियर का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और देखिए, ऐसे ही बहुत ही रेयर लोग हो गए जिनके परचार में ग्रह की ऊर्जा या राशिपति की स्थिति बहुत बेकार है। उन्हीं लोगों के लिए इस समय निगेटिव स्थिति निकल कर आ रही है, अन्यथा कैरियर की और धन की सिचुएशन जो है पहले की अपेक्षा आपके बेटर होती चली जा रही है। अब देखिए, जिन लोगों के लिए नेगेटिव स्थिति निकल कर आ रही है वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम राहु केतु के वर्चस्व को समझें। क्योंकि राहु के पास क्या है? सिर है। केतु के पास है धड़ है। अब राहु का एक्सेस, जैसे हमने ऊपर देख रखा है, राहु का एक्सेस करोड़पति बनने का सफर। हालांकि ये 3 जून डेट हमने इसलिए डाल दी क्योंकि हमारा डेट जो होता है देखने का मेंशन रहता है। अब ये चर्चा आपके लिए हर समय के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विशेष समय के लिए है। आपको हर समय इस चर्चा को ध्यान में रखना होता है। पिछले समय में हमने देखा सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोग जो हैं एकदम से रातों रात शिखर पर पहुँचे, नेम फेम मनी उनके कदमों में आ गई। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नेम फेम मनी पाने के कुछ ही समय बाद इस तरीके से लुप्त हुए कि उनको आज की डेट में उनकी फैमिली ही ढूंढ रही है। तो ये जो सिचुएशंस निकल कर आती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि इनके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। अब ये ऐसे लोग कौन थे? क्योंकि राहु जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो है जिद है, जुनून है, और वहीं हमको राहु का एक्सेस जो प्राप्त करना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। देखिए, राहु जहाँ पाना जानते हैं वहीं राहु के सप्तम, क्योंकि सप्तम भाव के पास सदैव ही एक्सेस होता है। जैसे ये भाव है लग्न, और 7वां भाव आपका जीवन साथी। आपका जीवन साथी पूर्ण एक्सेस रखता है आपके जीवन को कंट्रोल करने में, सुख या दुख की स्थिति बनाने में। उसी तरीके से ये जो भाव होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आपने देखा होगा राहु केतु सदैव एक दूसरे के सामने समान बल के साथ बैठे रहते हैं, समान शक्ति के साथ बैठे रहते हैं, एक दूसरे पर पूर्ण एक्सेस रखते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि राहु केतु को हम जानें, ये हमारे लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आ रहे हैं और हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर रहे हैं। मोस्टली अगर एकमात्र ग्रह राहु अच्छा होकर बैठा होगा तो आपके लिए क्या है, चीज़ों के योग तो बनाएगा, लेकिन केतु यहाँ से सप्तम दृष्टि के माध्यम से या तो पहले से ही उन योगों को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे कि आपके विचार
क्योंकि भाई सिर में विचार आ गया, बाकी करना तो कार्य आगे बॉडी को है, जो कि केतु के पास है। राहु से हमने विचार ले लिया, विचार हमारे बहुत उन्नत हैं, इतने उन्नत हैं कि यदि वो अप्लाई हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि हम सिरमौर बन सकते हैं 2 ही दिन में। लेकिन उनको अगर केतु अप्लाई सही तरीके से नहीं करेगा तो फिर ये मस्तिष्क सिर्फ विचार देने का कार्य करता है। मस्तिष्क जो है कमांड देता है, और ये कमांड जो होती है केतु के पास पहुंचती है। अब केतु मान लीजिए उसने आपकी बॉडी में आलस्य दे दिया, थकान दे दी, किसी प्रकार की बीमारी दे दी, या आपको उन चीज़ों में भ्रमित कर दिया कि भाई ये विचार जो है उन्नत नहीं है, अप्लाई नहीं होंगे, सही तरीका नहीं है इनका, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हमारे राहु के प्रभावों पर पूरी तरीके से काटे होंगे। और कभी कभी प्रारंभ में तो केतु करने लग जाते हैं आपके कार्यों को, आपके पास बहुत मात्रा में धन भी आता है, लेकिन उसके बाद में जब केतु अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि राहु जहाँ पाना जानते हैं, केतु वहीं चीज़ों को खोना जानते हैं। केतु सौम्य है, केतु आपको जीवन की वस्तु स्थिति से अलग ले जाना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मोक्ष के कारक होते हैं, और मोक्ष जो होता है मृत्युपरांत, उस मोक्ष के कारक होते हैं केतु। और केतु जब आपके लिए शुभ भाव से प्रभावी हो रहे होते हैं तो आपके लिए चीज़ें विस्तार से बड़ी हो जाती है। ऐसे में हमें केतु की अनुकूलता पूर्ण रूपेण चाहिए होती है। मोस्टली लोग क्या होता है, राहु के बीज मंत्र जप लेते हैं, राहु के उपाय कर लेते हैं, लेकिन केतु की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ये केतु जो समान बल के साथ बैठे हुए हैं, मान लीजिए विचार, सिर्फ विचार का हम क्या करेंगे जब हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, तो इन सब चीज़ों को सदैव ध्यान में रख के ही आगे कार्यों को करें, क्योंकि मात्र राहु के या मात्र केतु के अनुकूल होने से हमारी वस्तु स्थिति नहीं बदलेगी। जब भी आप उपाय करें, जब भी आप कोई भी कार्य करें, तो दोनों की अनुकूलता को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि राहु संबंधी केतु संबंधी, कि केतु यहाँ धन में बैठे हुए हैं, केतु यहाँ आपके कुटुंब में बैठे हुए हैं, धन आ गया तो केतु आपके कुटुंब को आपके पीछे लगा देंगे कि भाई इस व्यक्ति से किसी भी तरीके से इसका धन डिस्ट्रॉय करना है, इसके सभी से रिलेशन ख़राब करने हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए कुटुंब, बहन है आपकी, आपके भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, आपके बच्चे हैं, ये सभी लोग जो होते हैं कि इनकी दूरी, क्योंकि राहु जहाँ पर प्यार होता है ना, क्योंकि राहु ने भी जब स्वयं अमृत पिया था तो उनको भी अपने सिर को धड़ से अलग करना पड़ा था। राहु ने भी ये चीज़ देखी कि जब उसने अमृत पान किया, यानी अमृत को प्राप्त किया, तो उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। तो ऐसी स्थिति में आपको सर्वस्व वो बिना कुछ मोल चुकाए कैसे दे दी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको जानना कि यदि इन चीज़ों को हम समझ कर आगे कार्यों को करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें और बेटर होती चली जाएंगी। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।